एपिसोड की स्टार्टिंग होती है जिनवू के एक अनजान जगह पे जाते हुए और वो अपना जॉब चेंज क्वेस्ट देख रहा होता है जो उसे लेवल 40 के बाद मिला था और उसको इससे पहले 2 बार डंजन की चाबी मिल रखी है, पर जबरदस्ती उसको पेनल्टी क्वेस्ट और इमरजेंसी क्वेस्ट ही लेना पड़ा था। पर ये वाला लेना उसकी मर्जी है और उसको टाइम भी मिला है डिसाइड करने के लिए। शायद ये मुश्किल होने वाला है और वो एक्सेप्ट करता है और उसके सामने एक पोर्टल आ जाता है और उसको याद आता है उसने आज का डेली क्वेस्ट भी नहीं किया। अब जिन्हो अपने पापा के साथ डिनर पे बैठा होता है और वहाँ पे उसका बड़ा भाई आ जाता है और जिन्हो देख रहा होता है कि ये नॉर्मल डंजन है पर वो पोशन या फिर फुल रिकवरी यूज नहीं कर सकता या फिर क्वेस्ट खत्म होने तक जा सकता है। और उसके सामने एक आर्मर टाइप बीस्ट आता है जिन्हो उसे स्पीड में मारता है पर उसे डैमेज नहीं होता और फिर पीछे हट के वो फिर से उसको मारता है और फिर भी कुछ डैमेज नहीं होता। और फिर वो उस सांप को याद करता है और उस नाइट को अपने हाथों से अलग कर देता है और जिन्हो अपने स्टैट्स देख रहा होता है पर पीछे से और भी सारे नाइट्स आ जाते हैं। यहाँ जिन्हो के पापा पूछते हैं कि उससे क्या हुआ, उसने खाना शुरू नहीं किया अभी तक। और फिर उसके बड़े भाई जिनसुम से पूछते हैं कि गिल्ड बनाना कैसा चल रहा है। वो बताता है कि एस्ट्रेंग हंटर मिंग ब्यूम्बू और चाय ने उसे मना कर दिया पर उसकी अभी यूरोपियन और मिडल ईस्ट हंटर से बात चल रही है और वो शायद कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेंगे। फिर वो जिनो से कहता है कि उसे पता है कि जिनो सीक्रेट में क्या काम कर रहा है, सारे सीरेंग गेट महंगे में खरीदना, ये पर्सनल प्रोजेक्ट के लिए सही है पर उसके बीच में ना आड़े। और जिन्हो सोच रहा होता है कि इसको अभी जिन्हो के बारे में नहीं पता कि उसके पास कैसी पावर है। जिन्हो यहाँ पे सारे नाइट्स को मार रहा होता है और एक स्टेल्थ स्किल यूज करके चुपचाप उसको पीछे से मारने की कोशिश करता है पर जिन्हो से मार देता है। और फिर देखता है और एक मेज भी है जो मैजिक भी यूज कर सकता है और उनका आर्मर भी इसको कास्का की याद दिला रहा है। जिन्हो लड़ता हुआ सोच रहा होता है कि हर एक की अलग अलग वीकनेस होती है, हर एक को मारने के अलग अलग टेक्निक चाहिए होती है पर इतना लड़ने से उसका फटीग भी बढ़ता रह रहा होता है। हम दिखाते हैं कि मिस्टर चुई कहीं पे जा रहे होते हैं और गेट खुलते ही उनके सामने उनकी गिल्ड खड़ी होती है और वो कहते हैं उनसे कि समय आ चुका है। अब यहाँ पे जिन्हो पानी पी रहा होता है उन सबको हराने के बाद और उसे उन सब के आर्मर मिल जाता है जो कि इनविजिबल होते हैं और उसकी मूवमेंट में भी फर्क नहीं पड़ता और वो कहता है कि वो आगे बढ़ सकता है। उसका फटीग भी वापस रिकवर हो चुका है और उसको कई सारा आइटम और गोल्ड मिल चुका है और उसके सामने एक बड़ा सा गेट आ जाता है और गेट खोलते के साथ ही वो थोड़ा कांप सा जाता है और वो अंदर जाते देखते है कि सामने एक गद्दी है और उसके सामने एक रेड कलर का नाइट आता है जिसका नाम भी रेड कलर में होता है हिग्रिस। और जिन्हो उसको देखने से पहले ही समझ जाता है कि ये बहुत ज्यादा खतरनाक होने वाला है, एक ऐसा नाइट जो खाली गद्दी को बचाता है। और वो बहुत तेज स्पीड में आके जिन्हो को मारता है, कई सारे पिलर टूटते हैं और जिन्हो दूर जाके गिरता है पर हिग्रिस फिर भी उस पर हमला करता है और वो फिर बार बार हमला करता है जिन्हो पे और जिन्हो समझ जाता है कि ये और भी ज्यादा मुश्किल होने वाला है। दोनों स्पीड में सेम है पर वो और भी ज्यादा तगड़ा है और उसके डैगर से कुछ डैमेज नहीं होने वाला और वो अपना डैगर अंदर रख देता है और हाथ से लड़ता है और ये देख के हिग्रिस भी अपनी तलवार फेंक देता है। अब दिखाते हैं कि प्रेसिडेंट को लैपटॉप पे कुछ काम कर रहे होते हैं और मैनेजर वो अंदर आता है और वो बताता है कि अब टाइम आ चुका है उसके होने का और प्रेसिडेंट को कहते हैं कि हाँ और उनका फोन बजता है और कहते हैं कि जिसका नाम दिया था उसी का फोन आ गया। फोन पे मिस्टर चोई होते हैं और वो शुक्रिया कर रहे होते हैं उस ऑपरेशन के अप्रूवल के लिए। प्रेसिडेंट को कहते हैं कि उसकी बात नहीं है, तुम्हारी वजह से जीजू आइलैंड का नाम इंटरव्यू में अभी भी चलता रहा है। फिर प्रेसिडेंट को कहते हैं कि संभल के रहना, जेजू आइलैंड बहुत ज्यादा खतरनाक होने वाला है। मिस्टर चुई कहते हैं कि उन्हें पता है और वो जा रहे हैं बस जांच पड़ताल करने। वो बताते हैं कि जेजू आइलैंड पे तीसरा बैटल है और जो अभी तक खत्म नहीं हुआ है। अब दिखाते हैं हिग्रिस जिन्हो के पंच मारता है और वो दूर दीवार में गिरता है और यहाँ पे उसके बहुत तेज तेज मारना शुरू करता है और जिन्हो पीछे हट के देखता है कि गार्ड उसका जब बना हुआ था उसके बाद भी 500 HP कम हो गई। अच्छा होगी उसने पहले आर्मर लगा लिया था, उसके बिना ये भी तक मर जाता। और कहता है कि अगर ताकत से नहीं जीतेगा तो वो स्पीड से जीत जाएगा और अपनी स्किल यूज करता है डैश, पर फिर भी उसे फर्क नहीं पड़ता और उस जिन्हो को दूर फेंक के मारता है और दोनों फिर आपस में हाथों से ही लड़ते रहते हैं बहुत देर तक। और फिर हिग्रिस उसको उस गद्दी पे फेंक के मारता है और उसके घर का सीन दिखाते हैं जहाँ पे उसकी बहन उसके लिए डिनर बना के रख देती है और खुद खाते हुए पढ़ाई कर रही होती है और उसकी मम्मी हॉस्पिटल में बेड पे लेटी होती है। अब हिग्रिस जिन्हो के पास आता है और अपनी तलवार हाथ में लेता है और वो उसे जैसे ही मारता है जिन्हो अपने हाथ से उसे पकड़ लेता है और अपना डैगर निकाल के हिग्रिस की आंख में मार देता है और उसे धक्का देते हुए दीवार में दे मारता है। हिग्रिस अपनी आंख से वो डैगर निकालता है पर जिन्हो फिर से इन्वेंटरी से उसी डैगर को निकालता है और उसके आर्मर में जो गैप होता है वहीं पे मारता है। फिर कई बार मारने के बाद वो उसे फाइनली मार देता है और उसकी स्क्रीन पे नोटिफिकेशन आ जाता है कि उसने नाइट कमांडर हिग्रिस द ब्लड रेड को हरा दिया और वो बैठ के सोचता है कि वो गलती से जीता है,
स्किल, एबिलिटी और एक्सपीरियंस के मामले में एक रेस उससे जीता हुआ था और उसको 4 रिवॉर्ड मिलते हैं। 15 लाख गोल्ड, एक रेस का एस रैंक हेलमेट जिससे डैमेज भी कम हो जाता है बहुत सारा, एक रून स्टोन भी मिलता है और आखिरी मिलता है इंस्टेंट टेलीपोर्टेशन स्टोन जिसको वो इन्वेंट्री में नहीं डाल सकता, मतलब उसे अभी यूज करना होगा। फिर वो सोचता है कि जॉब चेंज क्वेस्ट का अभी तक खत्म नहीं हुआ और जिन्हों पीछे देखता है तो उसके पीछे कई सारे पोर्टल्स खुल जाते हैं और उसके स्क्रीन पे नोटिफिकेशन आता है कि जॉब चेंज क्वेस्ट अब शुरू हुआ है और जितना हो सके जब तक उसको जिंदा रहना है। और जिनको देखता है कि ये नॉर्मल वाले नाइट थे और शायद ये इनको आराम से हरा सकता है, पर ये बहुत सारे हैं। और यहाँ पे मिस्टर चोई अपनी गिल्ड के साथ जेजू आइलैंड के लिए निकल जाते हैं। जिनको कई सारे मॉन्स्टर को हरा रहा होता है पर वो गेट से आए जा रहे होते हैं। फिर वो अपनी स्टेल्थ की स्किल यूज करता है जिससे उसके 200 माना यूज हो जाता है और उसके पास 190 माना बचता है और ये स्किल हर सेकंड पे एक माना खाती रहेगी। पर पीछे मेज की वजह से उसकी स्किल सबके सामने आ जाती है और जिनको के पास बहुत कम माना बचा होता है वो सब उसको देख लेते हैं। एक आके उसको पीछे से तलवार मारता है, फिर जिनको उसको फिर से लात मारता है। वो देखता है कि अभी तक सिर्फ 5 मिनट हुए हैं और अपने हाथ में टेलीपोर्टेशन स्टोन लेके सोचता है कि शायद उसे चले जाना चाहिए, पर एक नाइट आके उसके हाथ पे मारता है और उसके हाथ से वो टेलीपोर्टेशन स्टोन छूट जाता है। ऐसे ही सबसे पहले सोलो लेवलिंग के एपिसोड हिंदी में देखने के लिए सब्सक्राइब।